नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे बॉलीवुड की। दरअसल बॉलीवुड भारत में इन दिनों इस तरह के कदम उठाता रहता है, इस तरह के बयान देता रहता है कि पूरी की पूरी भारत की जनता बॉलीवुड के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई देती है। नया प्रकरण जो सामने आया है वो है ऋचा चड्ढा का। अभिनेत्री हैं, अभिनय करती हैं, लेकिन अभिनय करते करते ट्विटर पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे भारत के दिल को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने सेना पर सवाल उठाते हुए गलवान के शहीदों का मजाक बना दिया। जी, और इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा बरप गया है और उनको बायकॉट करने की मांग की जा रही है। हालांकि इसके बाद ऋचा चड्ढा को बैकफुट पर आना पड़ा है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों इस देश में यह एक फैशन बन गया है कि भारतीय सेना पर कोई भी कैसे भी करके सवाल उठा लेता है और बाद में जब हंगामा होता है तो माफी मांगकर चलते बनता है। दरअसल हुआ क्या? दरअसल होता यह है कि ऋचा चड्ढा जो है अभिनेत्री, उन्होंने भारतीय सेना के एक बयान का मजाक उड़ा दिया। दरअसल भारतीय सेना ने क्या बयान दिया है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऋचा चड्ढा के बयान पर भारत के नोन अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है यह भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की। उनके इस ट्वीट पर बवाल हुआ है। तो अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह देखकर दुख हो रहा है, किसी को हमारी आर्मी फोर्स के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। इसके साथ अक्षय ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी बनाई है। दरअसल ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हम जल्द ही ऑपरेशन पूरा करेंगे। लेकिन इस मामले पर ऋचा चड्ढा ने जो कहा, ऋचा चड्ढा ने सेना के अधिकारी के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय। इनकी यही प्रतिक्रिया भारत के लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने उनकर खिंचाई शुरू कर दी। इस ट्वीट पर हंगामा हुआ और सीधे सीधे लोगों ने यह कहा कि एक्ट्रेस ने गलवान में शहीद हुए हमारे जवानों का मजाक उड़ाया है। ट्रोलिंग के बाद ऋचा चड्ढा ने अपना ट्वीट डिलीट किया। इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मैं देश से माफी मांगती हूं। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करना नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया है। किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांगती हूं। एक्ट्रेस ने यह भी कहा है, मेरे नाना जी खुद फौज में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। 1960 में भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैरा ट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। अगर सेना में कोई शहीद होता है तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। यहाँ तक कि अगर कोई सेना में घायल होता है तो भी दर्दनाक होता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। बताइए, मुद्दा भावनात्मक था, लेकिन शहीदों का मजाक उड़ाने के वक्त एक पल को भी वो सोचती नहीं है। नहीं तो गलवान के शहीदों का इस तरीके से मजाक, ये सपने से परे की बात है। गलवान में हमारे भारत के 20 जवान अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे और इसके साथ ही उन्होंने ढेरों दर्जनों चीनियों को मारकर वहीं ढेर कर दिया था। लेकिन इस पूरे माफीनामे में एक बात और जिसको हम हाईलाइट करना चाहेंगे वो ये है कि दरअसल वो लिखती हैं कि 1960 में उनके जो घर के लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था, उनके पैर में गोली लगी थी। लेकिन ऋचा चड्ढा जी, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि दरअसल भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस साल 1962 में हुआ था। तो आपके ये जो तमाम बयानात हैं उसके मद्देनजर हम आपसे यही कह सकते हैं कि कम से कम जब आप माफी मांगिए तो कम से कम तथ्यों के साथ मांगिए, क्योंकि ट्वीट रिट्वीट करते हुए ये जो आपने आजकल फैशन बना हुआ है पूरे देश में, उस वक्त लोग न तथ्य देखते हैं ना तर्क देखते हैं, बस अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में इस तरह के कदम उठाते हैं और फिर नतीजा यह होता है कि देश गुस्से में होता है और फिर उन्हें माफी मांगना पड़ता है।